नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व की खबर। मैं आपके साथ पूनम। आइए शुरुआत करते हैं एक बड़ी और नई खबर के साथ। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा के कमल खिल रहा है और भाजपा की जीत में हैट्रिक लगाने वाली है अमित शाह। मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस नेता आपस में झगड़ रहे हैं। हरियाणा में न कांग्रेस की सरकार आएगी न मुख्यमंत्री बनेगा। हरियाणा में इस बार भी भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। शक्ति का अपमान करने वाले राहुल गांधी और कांग्रेस को हरियाणा की जनता जवाब देगी। शाह हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में राहुल गांधी में जितने वाद किए उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। चुनाव आने पर वादों की बारात लगाने वाले राहुल बाबा की सभी गारटियां फुस हो गई है। कांग्रेस को हरियाणा के युवाओं का विकास की नहीं बल्कि दिल्ली के दामाद का कल्याण करना है। हरियाणा में एक और कांग्रेस के परिवार का दामाद के कल्याण में 10 साल है तो दूसरी और भाजपा के सुशासन के 10 साल है। अग्निवीरों पर झूठे बोलने वाले राहुल गांधी सुन ले, हरियाणा के एक एक अग्निवीर को हरियाणा की भाजपा सरकार पेंशन वाली नौकरी देगी। डीलरों और दामादों को बढ़ावा देने वाली कांग्रेस ने दिल्ली को दामाद को धनवान बनाने के लिए किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन भेंट कर की। कांग्रेस तुष्टीकरण में अंधी हो चुकी है। इनके मंचों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं और इनके नेता चुप रहते हैं। कांग्रेस के जमाने में नौकरियों के लिए घूस देनी पड़ती थी। भाजपा के सरकार में डाकिया घर आकर नियुक्ति पत्र देता है। केंद्रीय एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह बादशाहपुर विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी राव नरबीर सिंह, बिमला चौधरी, तेजपाल तंवर और मुकेश शर्मा के समर्थन में आयोजित रैली में कहा कि कांग्रेस की सरकार दलाल, डीलर और दामादों वालों 3D सरकार थी। कांग्रेस की सरकार हरियाणा में कोने कोने की जमीन अपने दामादों को दी। एक और कांग्रेस के 10 साल यानी परिवार और दामाद कल्याण के 10 साल, दूसरी ओर भाजपा के 10 साल यानी बिना खर्ची पर्ची के युवाओं के विकास के 10 साल। एक और कांग्रेस के 10 साल यानी लूट के 10 साल, दूसरी ओर भाजपा के 10 साल यानी सुशासन के 10 साल। एक और कांग्रेस के 10 साल यानी दलितों पीढ़ियों के अपनापन के 10 साल, दूसरी ओर भाजपा के 10 साल यानी हरियाणा के 36 बिरादरी के कल्याण के 10 साल। हरियाणा की जनता ने दोनों में से भाजपा को चुन लिया है और मौके पर जिला अध्यक्ष कमल यादव, निर्वातमान विधायक सत्यप्रकाश जरावता आदि उपस्थित थे। आदरणीय अमित शाह जी, भारत माता की। हो गया मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, बादशाहपुर वालों की आवाज को क्या हो गया है? संख्या तो यहां से लेकर हेलीपैड तक है, ऐसी आवाज नहीं चलेगी। यहां से पाकिस्तान तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित श्री सत्यप्रकाश जरावत जी, श्री कमल यादव जी, श्री संदीप जोशी जी, हमारे प्रभारी सुरेंद्र नागर जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं आया हूं, बादशाहपुर, पटौदी और सोना के हमारे तीनों प्रत्याशी। आगे आओ भाई जरा, तीनों लोग जरा जोर से ताली बजाओ। मेरे मित्र और आपके प्रत्याशी राव नरबीर सिंह, बहन विमला देवी और तेजपाल जी तंवर, तीनों को प्रचंड बहुमत से जिताना है। और इसलिए आज बादशाहपुर में इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हो। सबसे पहले मैं शीतला माता को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। यहां आया हूं तब राजा राव तुलाराम जी, जिन्होंने सन 57 की क्रांति में भारत माता के लिए
अपना बलिदान दिया। राव तुलाराम जी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। हरियाणा की ये भूमि, ये द्रोण की नगरी, ये बादशाहपुर, हर बार यहां पर कोई भी स्वतंत्रता संग्राम हो, हरियाणा के ये यादव समाज के मेरे भाई बहन कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। हरियाणा ये प्रदेश है जहां पर सेना में हर 10वां जवान हरियाणा की माताओं ने अपने 9 निहालों को भेजने का काम किया है। ये हरियाणा वीर भूमि है। और भाइयों बहनों, मैं आज कहने आया हूं, 2014 में जो परिवर्तन आया उसमें मोदी जी ने अपने प्रचार की शुरुआत इसी हरियाणा की वीर भूमि में की थी, वीर भूमि में। और मोदी जी ने वादा किया था कि हम 1 रैंक 1 पेंशन को पूरा करेंगे। 40 साल से ये कांग्रेस पार्टी की 3 पीढ़ियां, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और मनमोहन सोनिया, इन लोगों ने सेना का सम्मान नहीं किया, 1 रैंक 1 पेंशन को पूरा नहीं किया। हरियाणा वालों, बादशाहपुर वालों, आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन का वादा पूरा कर दिया। और आज मैं आपको कहने आया हूं कि 1 रैंक 1 पेंशन का तीसरा वर्जन भी मोदी जी ने लागू कर दिया है। अब नई तनख्वाह के साथ पेंशन मिलने वाली है। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा जो है कांग्रेस के, जानते हो ना जरा? अरे जानते हो या नहीं जानते हो? ये राहुल बाबा ये झूठ बोलने का मशीन है। ये राहुल बाबा कहते हैं कि अग्निवीरों को इसलिए योजना लाए हैं कि सरकार उनको पेंशन वाली नौकरी नहीं देना चाहती। अग्निवीर योजना केवल और केवल हमारी सेना को जवान रखने के लिए बनाई रही। मैं आज कहकर जाता हूं, हरियाणा की माताओं को, बहनों को, आपके 9 निहाल में सेना में भेजते वक्त मत झिझकिएगा। हरियाणा के एक अग्निवीर को हरियाणा सरकार और भारत सरकार पेंशन वाली नौकरी देने वाली है, पेंशन वाली। और मैं आज बादशाहपुर में कहकर जाता हूं, 5 साल के बाद कोई अग्निवीर ऐसा नहीं होगा जिसके पास पेंशन वाली नौकरी नहीं होगी। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, 3 अक्टूबर को माता रानी का त्योहार शुरू हो रहा है, नवरात्रि शुरू हो रही है और 5 अक्टूबर को आपको वोट डालना है। 5 अक्टूबर को वोट डालते वक्त ये शक्ति का अपमान करने वाले राहुल बाबा और उसकी कांग्रेस पार्टी को जवाब देना है, जवाब देना है। और ये तुष्टीकरण में अंधे हुए हैं। मुझे बताओ बादशाहपुर वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक गर्व से कहते हैं हमने अयोध्या के विचार को हरा दिया। राहुल बाबा, सीटों पर हार जीत तो होती रहती है, आप इसको रामलल्ला के अपमान के साथ मत जोड़ो। आपकी पार्टी ने 550 साल से रामलल्ला टेंट में थे, अस्थाई मंदिर में थे, कुछ नहीं किया। मोदी जी ने भूमि पूजन भी किया, मंदिर भी बनाया
और प्राण प्रतिष्ठा करने का काम भी कर दिया। भाइयों बहनों, हमने ये जो जवाब राहुल गांधी दे रहे हैं, इसका जवाब देना है। राव नरवीर बता रहे थे, यहां पर सरकारें चलती थी, गुड़गांव का विकास नहीं होता था। नरवीर साहब, गुड़गांव छोड़िए, यहां कांग्रेस की जो सरकारें आती थी वो केवल और केवल एक जाति और एक जिले का विकास करती थी। 2014 में हरियाणा वालों ने भाजपा सरकार बनाई। ये 10 साल में हमने 36 बिरादरी और पूरे हरियाणा का विकास करने का काम किया है। पूरे हरियाणा का पहली बार हरियाणा ने पूरे हरियाणा की 36 बिरादरी की चिंता करने वाली सरकार दी। पहले एक सरकार आती थी तो एक जिले का विकास होता था और गुंडागर्दी बढ़ जाती थी। दूसरी सरकार आती थी, दूसरे जिले का विकास होता था और करप्शन बढ़ जाता था। ये हुड्डा साहब की सरकार थी। दलाल, डीलर और दामाद वो चरम सीमा पर थे। मेरे गुड़गांव की सैकड़ों एकड़ जमीन दिल्ली के दामाद को धनवान बनाने में बर्बाद कर दी। हुड्डा साहब, आज भी आपके लोग तैयार हो गए हैं। अभी मैं व्हाट्सएप पर देख रहा था, एक प्रत्याशी कहता है मुझे विधायक बना दो, मेरे हर समर्थक को 50-50 नौकरियां दूंगा। कैसे दोगे भाई? नियम है या नहीं है? और आप आपके समर्थक को दोगे तो हरियाणा की जनता क्या करेगी? भाइयों बहनों, कांग्रेस का जब जब शासन आता है, खर्ची और पर्ची से नौकरी देने का काम होता है। खर्ची और पर्ची से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने हरियाणा में 1.5 लाख लोगों को नौकरी दिया। ना खर्ची ना पर्ची, कोई दलाल की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के जमाने में नौकरी देनी हो तो घूस देनी पड़ती। इनके दल्ले आ जाते थे, दलाल आ जाते थे, घूस मांगते थे। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाकर ऐसा शासन दिया कि डाकिया 51 रुपए का सगुन लेकर युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर डाकिया ही दे जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। भाइयों बहनों, हमने तय किया है, आप भाजपा की सरकार बना दो, हम 5 लाख युवाओं को, फिर से मैं कह रहा हूं, 5 लाख युवाओं को 5 साल में खर्ची और पर्ची के बगैर नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी। मैं अभी हमारे हरियाणा में नया ट्रेंड देख रहा हूं। हथीन से लेकर थानेसर तक और थानेसर से पलवल तक कांग्रेस के मंचों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं राहुल बाबा को, ये आपकी पार्टी के नेता, आपके कार्यकर्ता पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, क्यों चुप हो भाई? क्यों चुप हो? क्यों नहीं रोकते? तुष्टीकरण में कांग्रेस पार्टी अंधी। आज के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए विश्व की खबर। नमस्कार।